दोस्तों, अपने इस वीडियो ईश्वर को प्रसन्न करने का अचूक उपाय में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि इंसान से कहाँ पर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। वह ईश्वर से प्रेम करते हुए भी अपनी परीक्षा में खरा नहीं उतर पाता और उसको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वही चीज है, जैसा कि मैंने बताया, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। जैसे आप किसी व्यक्ति से संबंध में जो सिस्टम लागू होता है, वही सिस्टम ईश्वर के प्रति भी लागू होता है। जहां पर जिस भी व्यक्ति से अगर हम स्वार्थवश कोई प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम निस्वार्थ प्रेम से बड़ा नहीं हो सकता है। जहां पर भी हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है, वह प्रेम कभी पूर्ण नहीं होता है। चाहे वो किसी व्यक्ति के विषय में हो, चाहे वह किसी देवी देवता के विषय में हो, बात एक ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति दान दक्षिणा है, भंडारा कर रहा है, वो बेकार है। जैसा कि मैंने बताया, बेकार कुछ भी नहीं है। शुभ कार्य की ओर एक कदम भी बढ़ाना आपका पुण्य में ही गिना जाता है। लेकिन इसका अगर जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट है, जो मैंने बताया कि जैसे आप कोई भी सिस्टम जब तक पूरा फॉलो नहीं करते हैं, तब तक उसका पूर्ण रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मेरे बताने का मतलब ये है कि ऐसे तो हर व्यक्ति, जैसा मैंने बताया, कहता है मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। कोई ऐसा नहीं होगा जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता। लेकिन अगर चूक होती है तो हमको इसी समाज में अपने संबंधों से हो जाती है, जिनसे हम संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, पड़ोस हो। ईश्वर और कहीं नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर ईश्वर से आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो आपको उसके बनाए समाज में ही लोगों से निस्वार्थ प्रेम करना होगा, तभी वह प्रेम ईश्वर को स्वीकार होता है। ईश्वर को हम डायरेक्ट प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर निराकार है या साकार नहीं है। जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा, ईश्वर को निराकार कहा गया है। निराकार का यही अर्थ है कि अगर उसको हम उसकी बनाई संरचना के अंदर ना ढूंढ करके अगर और कहीं हम ढूंढने या पाने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों ये वही बात हो गई कि चीज हमारे पास है, लेकिन हमको उसका पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण हम दूसरी तरीके से या दूसरी जगहों पर उसको हम तलाशते रहते हैं। जबकि गलती हम स्वयं जगह जगह इसी तरह की, जैसे मैंने बताया, चूक करते जाते हैं, जिससे उसका पूर्ण लाभ हमको नहीं मिल पाता। हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये प्रेम का हमारा, जो मैंने आपको बताया, जो सिस्टम है कि प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, वह निस्वार्थ प्रेम की ही बात है। अब सवाल आपके मन में ये भी आता होगा कि मैं इतने दिनों से एक दो वीडियो से बता चुका हूं कि प्रेम के विषय में निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम है क्या? कैसे किया जा सकता है निस्वार्थ प्रेम? अब सवाल यहाँ पर उत्पन्न होता है कि हर व्यक्ति इस संसार में ही जन्म लेता है और इस समाज से, इस संसार से प्रभावित अवश्य होता है, क्योंकि युग का प्रभाव है। युग के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता है। हाँ, वह बात अलग है कि अगर हमको ज्ञान है और हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, तो वह, या गुरु की कृपा है, तो वह हमको इस माया जाल से किनारे ला करके अपने से जोड़ता है, या हम डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ते समाज के ही माध्यम से हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो दोस्तों, निस्वार्थ प्रेम करना कोई इतनी बड़ी कठिन चीज नहीं है, लेकिन अगर जरूरत है तो पहले ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम, जो निस्वार्थ प्रेम की मैंने बात की है, वो भी ईश्वर से, वह किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जरा गौर करिए, हमारे समाज में, अपने आस पड़ोस में चेक करिए। जैसा कि मैंने बताया, मैंने जो भी वीडियोस में बताया है, उसको आप अपने आसपास संबंधों, दोस्तों, मित्र, यारों में चेक अवश्य करें। तभी आपको पता चलेगा कि जो मैंने
आपको बातें बताई हैं वह बातें काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो दोस्तों आप देखेंगे, आप खुद देखिए, जो सामाजिक रिश्ते आज आप व्यक्ति समाज में बनाता है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ अवश्य रहता है। जैसे कि आप सपोज करिए, हर व्यक्ति आज के जमाने में अमीर व्यक्ति को अपना मित्र या संबंधी या दोस्त बनाना चाहता है। क्यों? क्या कारण है इसका? इसके पीछे उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं परोक्ष या गुप्त रूप में उसका स्वार्थ निहित होता है। जैसे कि अमीर व्यक्ति बनाएंगे तो हमारा एक तो समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यह स्वार्थ। दूसरा स्वार्थ ये कि कल को अगर मान लीजिए मेरा मित्र अमीर है, संपन्न है और मुझको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है या कोई समस्या आती है तो यह मित्र हमारी मदद करेगा। यही तो स्वार्थ है। फिर निस्वार्थ प्रेम कहां? जब हम उसके बनाए बंदे से निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ संबंध नहीं बना रहे हैं, तो ईश्वर किस प्रकार से आपके प्रेम को स्वीकार करेगा? आप खुद ही सोच लीजिए। क्यों? ईश्वर आपको मालूम है सर्वव्यापी है। आपने भी ये चीज सुना है, कहते भी लोगों ने सुना होगा कि ईश्वर से कोई भी चीज हम छुपा नहीं सकते हैं। ईश्वर अंतर्यामी है, कण-कण में व्याप्त है। तो हम कोई भी अगर गलत भाव लेकर के मन में किसी से मित्रता करते हैं या किसी से संबंध करते हैं या किसी से संबंध बनाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का संबंध हो, उसके पीछे कोई स्वार्थ जुड़ा है। लोग अमीरों से, व्यापारियों से, बड़े बड़े लोगों से व्यवहार बनाना चाहता है। उसका क्या कारण है? उसका सिर्फ एक ही स्वार्थ होता है कि मैं जब इस महान व्यक्ति से जुड़ जाऊंगा, महान अर्थात अधिक पैसे वाला, जिसकी संपन्नता अधिक है, इसलिए इससे जुड़ जाऊंगा तो मेरा भी स्टेटस, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी बदलेगा। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी दिखाई देती है व्यक्ति को, कि कभी ना कभी अगर मान लीजिए हमको कभी कोई समस्या आती है या कोई किसी तरह की जरूरत पड़ती है तो हमारा ये अमीर मित्र हमारा साथ दे सकता है। जबकि ऐसा ये वास्तविक सत्य है नहीं। मैं अभी आपको आगे वीडियो से बताऊंगा। और उसी के विपरीत गरीब व्यक्ति से या अपने से निम्न व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही गरीब है, खुद ही दूसरों के सहारे है, वह हमारी क्या मदद कर सकेगा? खुद उसका समाज में कोई विशेष स्टैंडर्ड नहीं है तो उससे जुड़ने से मेरे स्टैंडर्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब चीजें जो है, यही व्यक्ति को निस्वार्थ प्रेम व्यक्ति इसी तरह से करता है। जबकि कहने के अनुसार वह ईश्वर से प्रेम करता है। मैंने आपको बताया ईश्वर से प्रेम तभी संभव है जब हम उसके बनाए जीव जंतुओं से, उसकी बनाई संरचना से जब हम प्रेम करेंगे, तभी हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। ईश्वर से डायरेक्ट प्रेम कर पाना यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वह अदृश्य है। मैंने आपको बताया, आपने भी सुना, निराकार है। वह अगर कहीं है तो सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों में व्याप्त है। इसीलिए कहा जाता है, चाहे गौतम बुद्ध जी हमारे रहे हों या और भी पुराने जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उन लोगों ने भी अगर बताया है तो सिर्फ यही बताया है कि जीव जंतुओं से प्रेम करो, जीवों पर दया करो, सभी जीवों का ध्यान रखिए, अपने से किसी का नुकसान ना पहुंचाइए, सभी जीवों से प्रेम करिए। जीवों की अगर बात आप ले लें तो आपने अपने ही समाज में खुद फिर आप देखें, आपको दूसरा उदाहरण ये भी मिल जाएगा, जो कि जैसे कि मैंने बताया, गाय की सभी लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन गधे की या घोड़े की या अन्य पशुओं की कोई सेवा नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक स्वार्थ लगा है लोगों का, कि हमारे ग्रंथों में महान लोगों ने पुराने युगों में ऐसा बताया है कि गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए हर व्यक्ति गाय की सेवा करना चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति अन्य ऐसे किसी पशु की सेवा नहीं करना चाहता या उस पर दया नहीं करना चाहता है जो पशु का ग्रंथों में इस टाइप का कोई वर्णन ना हो कि इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। आप खुद देख लीजिए, अगर लोग वास्तव में जीवों से प्रेम करते होते तो मीट ना खाते, मांस ना खाते, निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या ना करवाते, ना हत्या की जाती।
अगर लोग खाते हैं तभी ये चीजें बेची जाती हैं, तभी उनकी हत्या की जाती है। जिन पक्षियों का, जिन जीवों का कोई दोष नहीं है, उनकी हत्या कर दी जाती है मात्र किसी न किसी के पेट भरने के लिए। कि क्या है ये? प्रेम है? यही प्रेम है क्या? आप देख लीजिए, जिन पशुओं से हमको कोई विशेष लाभ नजर नहीं आता, उनकी कोई भी सेवा नहीं करना चाहता है। जबकि अगर निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा जिस दिन, तो आप समझ लीजिए कि आपकी नजर में कोई भी पशु पक्षी, कोई भी व्यक्ति, छोटा अमीर गरीब, गंदा संदा, पक्षी अच्छा है खराब है, पशु कैसा है, ये भेदभाव मिट जाएगा ऑटोमेटिक दोस्तों। और वो इसीलिए मिट जाएगा क्योंकि जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाएगा कि यही ईश्वर है, यही ईश्वर का रूप है, तो वह सिर्फ उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ना देख करके, उसकी बनावट को ना देख करके, उसकी आत्मा के ऊपर अपना मन, अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हमको किसी के शरीर से, किसी की आकृति से, किसी के पैसे से ये चीजें देखने की क्या जरूरत? जब तक ये चीजें आपके व्यवहार में, आपके संबंध में आड़े आ रही हैं, आप समझ लीजिए कि अभी आप निस्वार्थ प्रेम ईश्वर से करने योग्य नहीं है। और मेरा यकीन जानिए, अगर आप हमारे सिस्टमों को फॉलो करते हैं तो आप खुद ये चीज देखेंगे कि जिस समय निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न होने लग जाएगा, या जटिल क्रिया है, मैंने बताया एक प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं हो सकता, और इसके लिए कोई विशेष कार्य क्षेत्र हमको नहीं बनाना है। अपने डेली रूटीन, जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं, अपने ही समाज में आप ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप भी ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करना सीख जाएंगे। आज हम किसी दुकानदार से व्यवहार बनाते हैं, उसके पीछे एक स्वार्थ जुड़ा होता है कि कल को हमको जरूरत पड़ेगी, पैसा नहीं होगा, उधार मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो स्वार्थ पहले है, उसके बाद हम संबंध बनाते हैं। जब तक यह क्रिया समाज में आप करते रहेंगे, तब तक ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम आप कभी नहीं कर सकते। प्रेम वह बीज है, मैंने आपको बताया, जब जिस समय व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, ईश्वर स्वयं उससे मिलने के लिए आते हैं। उस व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। प्रेम में वह ताकत है। आपने भी ये देखा होगा, सपोज करिए आप अपनी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से या अपने पुत्र से जब प्रेम करते हैं, वह निस्वार्थ है। वहां भी कहीं ना कहीं स्वार्थ लगा है, लेकिन वह स्वार्थ इतना माने नहीं रखता यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए उस संबंध को निभाता है तो। अन्यथा स्वार्थ जरूर होता है। पिता पुत्र का पालन पोषण करता है, आप देख लीजिए, या सोचकर पालन पोषण करता है कि मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब मेरे लिए कुछ नहीं रह जाएगा तो यही मेरा पुत्र मेरा सहारा बनेगा, मुझको भोजन निकल कराएगा, मेरी सुविधाओं का ध्यान रखेगा। यह भी स्वार्थ ही तो है। अगर हम पत्नी से अपना प्रेम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम कोई ना कोई स्वार्थ जरूर रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब संसारिक लोगों से या ऐसे संबंधों में प्रेम ना किया जाए, प्रेम किया जाए, लेकिन आत्मा को पहले केंद्रित करते हुए प्रेम हमको करना चाहिए कि यह मेरी पत्नी हो या ना हो, या मेरा पुत्र हो या ना हो, आत्मा तो है। क्यों भाई? जब हम इस चीज का मन में ध्यान रखेंगे तभी वह ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम हम कर पाएंगे, और स्वार्थ की भावना हमारे अंदर जागृत नहीं होगी, क्योंकि हम जो प्रेम कर रहे हैं वह उसके भीतर व्याप्त परमात्मा से करते हैं। मात्र हमारे प्रेम का जो आधार है, प्रेम करने का जो आधार है, वो रिश्ता नहीं, पति पत्नी का रिश्ता, एनी टाइप का रिश्ता, फ्रेंड का रिश्ता नहीं, वह सिर्फ ये है कि वह भी एक जीव आत्मा है और जीव आत्मा ही परमात्मा है। जब यह सोच करके व्यक्तियों से आप प्रेम करना चालू कर देंगे, अपने संबंध मधुर बनाएंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाएगी। जब तक व्यक्ति को समाज की दृष्टि से आप देखेंगे, उसके शरीर की दृष्टि से देखेंगे, तब तक आपको निस्वार्थ प्रेम कभी उत्पन्न आपके अंदर नहीं हो सकता है। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये उतना ही सत्य है जिस प्रकार से ईश्वर सत्य है।
प्रेम में ही ईश्वर का वास है और आत्मा ही परमात्मा है। तो जब हम आत्मा से प्रेम करेंगे, चाहे वो सुअर की हो, चाहे वो कुत्ते की हो, चाहे वो बिल्ली की हो, चाहे वो चींटी की हो, चाहे महान आत्मा की हो, चाहे दुर्जन आत्मा की हो, अगर हमको देखना है तो उस व्यक्ति की जिससे मुझको संबंध हो रहे हैं, जिससे मैं संबंध बना रहा हूं, एक आत्मा स्वरूप जब आप देखेंगे तभी आपके अंदर निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न हो पाएगा और स्वार्थ छूट पाएगा। अन्यथा स्वार्थ वह चीज है, आपने भी सुना होगा, ये संसार एक माया जाल है, जो भी यहाँ आता है वह फंसा जरूर है। अगर इतना आसान होता तो सभी लोग ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करके मीराबाई जी की तरह या अन्य परम भक्तों की तरह वह भी ईश्वर को सहज प्राप्त कर लेते। तो दोस्तों, निस्वार्थ प्रेम मैंने बताया बहुत आसान नहीं है, अगर तो बहुत कठिन भी नहीं है। अगर आप मेरे बताए अनुसार जो व्यवहार है अपने वह परिवर्तित कर सकते हैं मात्र, तो आप कर लीजिए, आपके अंदर भी निस्वार्थ प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। वक्त जरूर लगता है, ये मैंने आपको बताया, ये वह चीज नहीं है या कोई साधना नहीं है कि आप 21 दिन में या 11 दिन में ऐसा कर लें तो हो जाएगा। यह मात्र प्रैक्टिस है, आत्मा का आत्मा से संबंध है, आत्मा का आत्मा से जुड़ाव है। और जब आत्मा का आत्मा से जुड़ाव हो जाएगा तो मेरे भाई परमात्मा से अपने आप जुड़ जाएंगे। जिस समय आप लोगों से नहीं, आत्मा से लोगों की प्रेम करना सीख जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप ईश्वर से प्रेम करना सीख चुके हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो सब कुछ आत्मा के ऊपर ही जब केंद्रित करके हम काम करेंगे, प्रकृति को समझ करके हम काम करेंगे, तब आप समझ लीजिए कि हमारे निस्वार्थ संबंध लोगों से स्थापित होंगे। और जब लोगों से निस्वार्थ संबंध स्थापित हो जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जब आप ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करना सीख चुके होंगे। और जिस दिन यकीन जानिए ईश्वर से निस्वार्थ भाव से कोई भी व्यक्ति, आप पीछे भी देख लीजिए, जिसने भी किया है उसको ईश्वर का साथ और कृपा अवश्य प्राप्त हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीछे के प्रमाण कह रहे हैं कि जिन लोगों ने सांसारिक संबंधों को अधिक महत्व न देते हुए आत्मा परमात्मा के मिलन को अगर महत्व दिया है, उन्हीं का प्रेम सार्थक है। अदरवाइज आप देख लीजिए, संसार है, हर व्यक्ति चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जितना सुख सुविधाएं हो, कष्ट अवश्य वह भोगता है और कहीं न कहीं कोई न कोई दुख या तकलीफ उसको अवश्य होती है, क्योंकि वह ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं काफी कुछ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं और इसके आगे आपको और भी ऐसे कई रास्ते विद एग्जाम्पल बताएंगे कि जिससे आप भी ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम कर सके और उनको प्रसन्न कर सकें, जिससे आपके इष्ट देव आपके ऊपर कृपा करें। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, ये सब मैंने बताया, कोई गलत नहीं है, लेकिन अपूर्ण है। इसका प्रभाव कभी खराब नहीं मिल सकता, अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम उसके साथ निस्वार्थ प्रेम भाव से जब हम मंदिर जाने लगते हैं या जाने लगेंगे, निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करने लगेंगे, तो उसका परिणाम आप खुद देखेंगे अलग होगा। जो आज आपके ऊपर कृपा है, इससे आगे आने वाली कृपा, जिस समय आप निस्वार्थ प्रेम करने लग जाएंगे, लोगों से करना सीख जाएंगे, आप खुद देखेंगे अपने आप आपके सारे काम आपके इष्ट देव सहज ही प्राप्त करवा देंगे। आप जो चाहते हैं होने लगता है। अगर जरूरत है तो सिस्टम को फॉलो करने की है। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताई है बातें वह कहीं ना कहीं वर्क करती हैं या रियल लाइफ से, रियलिटी से जुड़ी हैं, तो आप फॉलो करें और उस पर अमल करें। और अगर आपको लगता है कि निरर्थक हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और भी जो भी अच्छा उसमें सुझाव और सुधार करना होगा वो मैं करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।